हेलो दोस्तों, चलिए आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है LCM एंड HCF। ओके, चलो सब लोग हेडिंग डाल लीजिए LCM एंड HCF। ओके, इस वीडियो में मैं आपको खाली LCM के बारे में बताऊंगा, LCM क्या होता है। ओके, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये LCM होता क्या है। LCM की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में इसे कहते हैं लघुत्तम समावृत्य। ओके, चलो अब देखो, और मल्टीपल को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, कहते हैं इसको गुणांक। ओके, चलो स्पेलिंग थोड़ा हो सकता है। ओके, चलो अब देखो, जैसे कि क्वेश्चन आए कि किसी दो नंबर का आपको LCM फाइंड करना है, मतलब उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है, तो कैसे करते हैं। ओके, जैसे कि सपोज मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। मैंने एग्जांपल ले लिया 18 और 30। मैंने एग्जाम्पल के लिए दो नंबर्स ले लिए और मुझे इनका LCM फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मल्टीपल क्या होता है। ओके, चलो अभी के लिए मैं इस चलो अभी हाल फिलहाल के लिए, चलो आप इस 30 को भूलो, इस 18 में फोकस करते हैं। अगर मैं सपोज पूछूं कि आपसे कि 18 के मल्टीपल्स बताओ, तो आप क्या बोलोगे? जैसे कि ऐसे नंबर्स जो 18 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएं, वो क्या हो सकता है? वो 18 के मल्टीपल है, यहाँ लिखते हैं, वो खुद 18 भी हो सकता है। वो 18 की 2 में मल्टीप्लाई कर दो, 36 18 का मल्टीपल होता है। 18 की 3 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना होता है? 54 18 का मल्टीपल होता है। बेसिकली जो 18 के टेबल में जो नंबर्स आते हैं वो 18 के मल्टीपल होते हैं। अब अगर सपोज जैसे कि ये नंबर कैसे आए, ये 1 से मल्टीप्लाई करके, ये 2 से मल्टीप्लाई करके, ऐसे ही जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनमें 18 की गुणा करते जाओ, आपको 18 के मल्टीपल मिलते जाएंगे। अब अगर कोई कहे कि जैसे कि 18 की मल्टीप्लाई ना 1/6 में कर लेते, जैसे कि 18 की मल्टीप्लाई 1/6 में कर ली, तो देखो 3 आ गया, तो 3 क्या 18 का मल्टीपल होता है? नहीं। देखो, आपको ऐसा नंबर देखना है जो एक पॉजिटिव, मतलब कि एक कंप्लीट नंबर हो, एक पॉजिटिव इंटीजर हो, उसी से मल्टीप्लाई करके आप वो बता सकते हो कि 18 के मल्टीपल क्या होंगे। ओके, और बस मैंने क्या बताया। ओके, तो देखो 18, 36, 54 ऐसे चलते जाएंगे। अगर आप आगे जाना चाहते हो तो आगे आ जाएगा, देखो 72, फिर आ जाएगा 90, ऐसे चलता जाएगा। ये सारे 18 के मल्टीपल्स हैं, ये सारे मतलब कि 18 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। ओके, चलो अब देखो, LCM हम किसी एक नंबर का तो फाइंड कर नहीं सकते, क्योंकि LCM क्या 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का फाइंड होता है। सपोज मैंने दूसरा नंबर क्या लिया था? मैंने लिया था 30। अब देखो, अब मैं 30 के मल्टीपल्स लिखता हूँ। 30 के क्या क्या मल्टीपल्स हो सकते हैं? देखो, खुद 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, यहाँ कॉमा डाल देता हूँ मैं, 90 हो सकता है ना, 120 हो सकता है, ऐसे चलता जाता है। तो देखो है ना, देखो अगर जैसे तो ये 18 5 जा 90 होता है, लेकिन अगर आगे चलोगे तो 18 10 जा 180 भी होता है ना। 18 ओके 180 भी होता है, और 18 ये अगर 15 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या, देखो 18 की 15 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा, देखो आपका, ये आ जाएगा आपका 270, है ना। हाँ 270 है ना, 15 ठीक से भी, हाँ 270 आ रहा है। अब देखो, अगर आप 30 का मल्टीपल लिखते जाओगे, 30 के मल्टीपल में भी क्या आ जाएगा? देखो आगे चलोगे 150 आ जाएगा, आगे चलोगे 180 आ जाएगा, आगे चलोगे 210, और ऐसे 270 भी आ जाएगा इसमें, है ना। अब देखो, अगर आप देखो, चलो ये अभी आप मल्टीपल समझ गए, ये सब क्या है? मल्टीपल है। अब देखो, अब बात करते हैं कॉमन वर्ड, देखते हैं कॉमन वर्ड पे फोकस करो। अब देखो 18 और 30 के कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं? मतलब कि ऐसे नंबर जो 18 के मल्टीपल भी हैं और 30 के मल्टीपल भी, ऐसे कौन कौन से नंबर हैं आप देख पा रहे हो। जैसे कि 270 है,
देखो दोनों में आ रहा है, 180 है, देखो दोनों में आ रहा है ना, 90 है, ये देखो दोनों में आ रहा है। तो मतलब कि अगर मैं खाली कॉमन मल्टीपल्स देखूं, तो क्या क्या है इसमें, देखो 90, 180 और 270, ये है, मतलब ये है क्या है, 18 और 30 के कॉमन मल्टीपल्स। मतलब कि ऐसा नहीं है कि यहाँ ख़त्म हो जाते हैं, आगे और भी आएंगे, मतलब कि ऐसे चलते जाएंगे। आगे अगर आप जानना चाहो तो आगे 360 आएगा, 360। मतलब कि अगर आप आगे और कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करना चाहते हो तो ये देखो 90 का टेबल बन रहा है, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, ऐसे चलता जाएगा, है ना। लेकिन देखो अब क्या, देखो हमने मल्टीपल्स देख लिए, हमने कॉमन मल्टीपल्स पता कर लिए। अब देखो जो एलसीएम होता है वो होता है सबसे लीस्ट, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा, सबसे छोटा, सबसे छोटा क्या है, देखो ये रहा 90, तो उसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो गया है हाँ ये देखो एलसीएम मतलब 18 और 30 का एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। ओके, अब देखो ये तो बस मैंने आपको बताया कि एलसीएम होता क्या है। ओके, अब देखो अगर एग्ज़ाम में आप ऐसे मत नहीं करोगे कि आप पहले 18 का टेबल लिख, जैसे कोई से भी दो नंबर्स आ गए, पहले आप उनका टेबल लिख रहे हो, फिर देख रहे हो कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है। जी नहीं, ऐसे नहीं करना, मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा। ओके, पहले आप इसको देख लो और एक बार समझ लो। चलो मैं इसको रब कर देता हूँ। देखो जो सबसे आसान तरीका होता है एलसीएम फाइंड करने का वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन को हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। ओके, चलो चलो ये भी मैं रब कर देता हूँ, आप सबने नोट कर लिया होगा ये। ओके चलो अब सभी हेडिंग डाल लो। यह है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है ये? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हिंदी में, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे इसे अभाज्य गुणनखंड विधि। ओके चलो लिख लेना है, हिंदी में तो बहुत वैसे भी। ओके चलो मैं एक एग्जांपल से सॉल्व करके बता देता हूँ कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप एलसीएम फाइंड करोगे। ओके सर चलो कोई से भी 3 नंबर्स ले लेते हैं और वो ले लेते हैं, हाँ चलो अभी छोटा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया 15, 18 और 36, इनका आपको एलसीएम फाइंड करना है। ओके मतलब कि एलसीएम मतलब वही एक ऐसा नंबर, एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो 15, 18 और 36 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। ओके देखो अब आप अगर आप देख रहे हो कि आप इनका पहले टेबल लिख रहे हो, फिर देख रहे हो कि कॉमन मल्टीपल कौन सा है, जी ऐसे मत करना, ऐसे आप बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे। आपको क्या करना है, आपको ऐसे कि हर नंबर को प्राइम उनके प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में तोड़ देना है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे जिनके खाली 2 फैक्टर्स होते हैं। ओके चलो अब देखो 15 को आप सिंपल है 3 इंटू 5 लिख सकते हो। अब और बस देखो 18 को आप 9 दूनी 18 लिख सकते हो, और 9 क्या होता है 3 की पावर 2, तो 18 को आप ऐसे लिख लो 3 की पावर 2 इंटू 2। ओके अब देखो 36 को आप 9 चौक 36 लिख सकते हो, 9 इंटू 4, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, तो मतलब इसको ऐसे लिख दो 3 का स्क्वायर इंटू में 2 का स्क्वायर। अब देखो जो इन तीनों नंबर्स का एलसीएम होगा वो मतलब कि अब देखो इन तीनों नंबर्स में खाली 3, 5 और 2 यही नंबर्स चल रहे हैं। बस क्या है, इसमें 3 एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 3 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 3 2 बार, इसमें 5 एक बार, इसमें 5 है ही नहीं, इसमें भी 5 नहीं है, और इसमें 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 एक बार, और इसमें 2 है ही नहीं। मतलब कि अगर आपको ऐसा नंबर बनाना है जो 15, 18, 36 से कटे, तो उसमें 3 कितनी बार आना चाहिए मल्टीप्लाई में। अगर सपोज़ करो मैं इसके एलसीएम में, जो इसका एलसीएम होगा उसमें खाली 3 बोल दूँ, खाली मतलब कि जो
जब उसको आप तोड़ोगे तो उसमें खाली 3 एक बार आएगा, 2 बार नहीं आएगा। मतलब कि मेरा जो आंसर है उसमें खाली 3 एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे कि यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई आ रहा है ना 3 में, मैं कह रहा हूँ कि जो एलसीएम होगा उसमें 3 एक बार मल्टीप्लाई आएगा। ये गलत है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे गलत हो जाएगा। सपोज अगर 3 एक बार है, अगर आप उसको अभी के लिए 15 से डिवाइड करोगे तो ये 3 तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये 3 की पावर 2 जो है ये तो हो नहीं पाएगा ना। ये एक बार तीनों काट देगा, लेकिन एक बार 3 ऐसे नीचे बच जाएगा। तो देखो हमें इस केस में क्या लेना होता है, हमें जो भी ये नंबर्स चल रहे हैं ना इनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। यहाँ 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, देखो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो हम लेंगे 2। ओके, कभी कभार बच्चे छोटी वाली ले लेते हैं, ओके, वो गलती होती है। अब देखो 3 हो गया, अब चलो 2 पे फोकस करते हैं। देखो यहाँ 2 एक भी बार नहीं है, मतलब 2 की पावर 0 है, क्योंकि 2 की पावर 0 1 होता है। हर किसी भी नंबर की पावर 0 कर दो 1 होगा। ओके, अब देखो यहाँ 2 एक बार है, यहाँ 2 बार है। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर है 2, तो हम यहाँ भी 2 की पावर 2 ही लेंगे। अब देखो 5 यहाँ एक बार है, यहाँ एक बार भी नहीं है, यहाँ भी एक बार भी नहीं है, तो हम 5 की हाईएस्ट पावर कितनी आई है 1, तो हम ऐसे ले लेंगे 5 की पावर 1 खाली। अब देखो ये हो गया इसका एलसीएम। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 की पावर 2 9 और 2 की पावर 2 4, 9 चौक 36, 36 पंजे कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 180। इनका एलसीएम आ गया देखो 180। अगर आप चाहो तो वेरीफाई कर लो, 15 से डिवाइड करके देख लो 180 हो कितनी जाएगा, 15 का 12 बार जा रहा है, 18 से करो 10 बार जा रहा है, 36 से कर लो 5 बार जा रहा है। ओके, देखो सिंपल है। अब सपोज चलो एक काम करते हैं, ये तो छोटा एग्जाम्पल था, अब एक बड़ा एग्जाम्पल लेके देखते हैं और देखते हैं कि एलसीएम क्या होता है, अब क्या आता है। ओके चलो मैं नंबर ले लेता हूँ। ये पहला नंबर ये है 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 7 की पावर 4 और 5 की पावर 9 और सपोज लो 11 की पावर 10। इतना भयानक नंबर ले लिया मैंने। ओके चलो दूसरा नंबर ले लेते हैं। 2 की पावर 3 है ना, 3 की पावर 5, 7 की पावर 6, 5 की पावर 7 और 11 की पावर 12 ले लेते हैं। ओके चलो अब तीसरा नंबर लेते हैं। अब देखो अगर कोई सपोज चलो ये वाला एग्जांपल ले लो, इसका एलसीएम आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, पहले इसका एक इनकी मल्टीप्लाई करके इसका एक नंबर फाइंड कर रहे हो, फिर उसका टेबल लिख रहे हो, ऐसे कर लोगे फाइंड एलसीएम, इसका नहीं कर पाओगे आप। इसका सबसे इजी तरीका यही है कि हाईएस्ट पावर देखो वो लिखो, एलसीएम आएगा। अभी तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर में क्या ले लेता हूँ, तीसरा नंबर ले लेते हैं चलो 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 7 की पावर 5, 5 की पावर 10 और 11 की पावर 11। चलो ओके, एलसीएम बताओ, एलसीएम कितना आ जाएगा। हमें क्या करना है, तो देखो अगर आपको रटने वाला बताऊं तो कुछ भी छोड़ना नहीं है आपको, कोई सा भी नंबर, और जो नंबर रिपीट हो रहा है ना उसकी हाईएस्ट पावर ले लेनी है। जैसे कि देखो 2 इन तीनों नंबर्स में है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या चल रही है, 2 की हाईएस्ट पावर चल रही है यहाँ पे 5, तो ये ले लेंगे हम 2 की पावर 5 इंटू 3 तीनों में है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 की हाईएस्ट पावर 5 है, तो बस हम 3 की हाईएस्ट पावर ले लेंगे 5। अब देखो और देखो 7 भी तीनों में है, 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है 6, तो हम यहाँ ले लेंगे 7 की पावर 6। ओके अब देखो 5 भी तीनों में है, 5 की तीनों में से 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 10, तो हम ले लेंगे 5 की पावर 10। और देखो 11 तीनों में है, 11 की हाईएस्ट पावर कितनी है 12, तो हम ले लेंगे 11 की पावर यहाँ पे 12 के बाद। ये हो गया इसका एलसीएम। मतलब कि देखो चाहे जो भी नंबर आया है, चाहे आप इसको इससे डिवाइड कर लो, अगर आप इससे डिवाइड करोगे 2 की पावर 4 है, नीचे आएगा ऐसे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 4 इंटू ये जो भी है। अगर काटोगे देखो 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 4 से ऊपर 2 बच जाएगा, 3 की पावर 3 से काटोगे 3 की पावर 2 बच जाएगा, 7 की पावर 4 से काटोगे 7 की पावर 2 बच जाएगा, 5 की पावर 9 से काटोगे 5 की पावर 1 बच जाएगा, 11 की पावर 10 से 11 2, तो मतलब कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बच रहा, एक ऐसा नंबर बच जाएगा जिसकी मल्टीप्लाई करके एक इंटीजर ही आ रहा है, मतलब कि कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है, कोई नहीं समझ पा रहा होगा
देख लो, क्योंकि मैं मेरी जगह नहीं तो मैं आपको लिख के भी नहीं दिखा सकता। चाहे आप इससे डिवाइड करके देख लो, मतलब कि जो नीचे आएगा ना, जो भी ये जो भी नीचे आएगा ये पूरा कट जाएगा ऊपर से, और ऊपर थोड़ा कुछ बच जाएगा। मतलब कि आप ये देख पा रहे हो कि ये जो नंबर है ये इसका भी मल्टीपल है, और ये जो नंबर है इन सब का मल्टीपल भी है, और ये सबसे छोटा भी है। क्योंकि अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी मल्टीप्लाई किया अपनी तरफ से, अगर आप 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 मल्टीप्लाई कर दोगे, तब ये थोड़ा आगे चले जाएगा, लीस्ट नहीं रहेगा ना। ओके, चलो देख लो एक बार। ओके, चलो रब कर देता हूँ मैं इसको। वैसे ज़रूरी नहीं है कि जो पहले मैंने 2 तरीके बताए कि मल्टीपल लिखो या प्राइम फैक्टराइजेशन से, एक छोटा तरीका भी होता है, उसको मैं एक जुगाड़ मेथड बोलता हूँ। जैसे कि अगर वो मैं करके बता देता हूँ जैसे कैसे करना है। जैसे कोई से भी 3 नंबर ले लेते हैं, मैं ले लेता हूँ 17 ले लेते हैं। 17 तो एक प्राइम नंबर होता है वैसे, चलो 17 छोड़ो, 17 छोड़ो, ले लेते हैं क्या ले लेते हैं, 35 ले लेते हैं। चलो 35 एक नंबर ले लिया, 25 एक नंबर ले लिया, है ना, और एक नंबर ले लेते हैं 36। चलो इनका एलसीएम बताओ। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले चलो प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर रहे हो, आप अपने दिमाग से भी निकाल सकते हो। कैसे? जैसे कि अगर आप चाहो इन तीनों नंबर में से किसी भी एक को एलसीएम मान लो। जैसे कि सबसे इजी यही होता है कि जो सबसे बड़ा वाला नंबर है उसको पकड़ लो। मैंने 36 को देख लिया, 36 को पकड़ लिया, है ना। अब देखो 36 में से 36 का मतलब 6 6 36 होता है। 6 ना तो 25 में आता है ना ही 35 में आता है। इसका मतलब इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मतलब कि फिर क्या करो, अगर कुछ भी कॉमन ना मिले तो आप इन दोनों में से कोई भी एक नंबर पूरा उठा लो। तो मतलब कि 36 × 25। अब देखो, अब 25 यहाँ आ गया, मतलब कि इसके एलसीएम में, और 35 बच रहा है। 35 में क्या होता है, 5 7 35, 5 इस 25 में आ गया, क्या बच गया, 7। तो बस देखो, जो 5 7 35 में से 5 तो आ गया, बच गया 7। तो बस 7 मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया इसका, इन तीनों नंबर्स का ये हो गया एलसीएम। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये देखो, बस। चलो चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। चलो क्वेश्चंस करने से पहले, अगर आपको इजीली करने हैं क्वेश्चंस, तो आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस आप एलसीएम निकालने वाले ज़्यादातर क्वेश्चंस आप ऑप्शन से कर पाओगे, और ऑप्शन से तभी कर पाओगे जब आपको डिविजिबिलिटी रूल पता हो। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जैसे कि कोई नंबर, जैसे कि 2 या 4 3 8 इन सब से कटता है या नहीं, ये कैसे चेक करते हैं। सपोज़ चलो मैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल लिखता हूँ, ये 2 का लिख रहा हूँ मैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि इफ़ लास्ट डिजिट of a number is divisible by 2, इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, then the number is divisible by 2। ये मतलब कि मैंने इंग्लिश में ये लिखा है, आप कोई भी नंबर ले लो, अगर उसका लास्ट का नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है मतलब कि या तो वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, बस तो अभी वो 2 से डिवाइड हो सकता है, वरना नहीं। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज मैंने ले लिया 12,
12 के लास्ट में 2 आता है, ये 2 से डिवाइड हो जाता है। ओके, सपोज चलो लास्ट में 2 ही रखते हैं, और अगर मैं इसके आगे कुछ भी लिखता रहता हूँ, जैसे कि मैंने 312 लिख दिया, ये अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 चल रहा है। मैं 4312 ले लिया मैंने नंबर, अभी भी लास्ट में 2 चल रहा है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है 2, अगर लास्ट में 0 भी चल रहा हो, जैसे कि मैं ले लूँ 33590, देखो लास्ट में 0 है, अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। भले ही यहाँ 3 से पहले मैं 4 लिख दूँ, 5 लिख दूँ, 6 लिख दूँ, 7 लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, अगर लास्ट में देखना है आपको, लास्ट में 2 0, जैसे कि यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, तभी आप ये पता लगा पाओगे कि ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं। 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, जैसे कि 4, यहाँ पे 3 5 7, मतलब कि मैं नंबर बना रहा हूँ, जैसे कि 7534 ये नंबर है। हाँ, अगर ये 2, ये आपको ही चेक करना है ये 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता। आप बस ये देखो कि लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में 4 आ रहा है, 4 मतलब ये 2 से 4 2 से कटता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 से कट जाएगा। अब अगर सपोज ये 7553 के मैं ऐसे भी कर दूँ 87,534 कर दिया मैंने, अभी भी आपको ये चेक करना है कि अगर ये पूरा नंबर 2 से कटता है या नहीं। आप बस ये देखो कि जो लास्ट में नंबर जो है वो 2 से कटता है या नहीं। 4 है लास्ट में, 2 से कटता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे आप 6 लिख दो, यहाँ पे आप ऐसे 8 लिख दो, तब ये भी ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, चलो अब देखते हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। ओके, 4 जब कोई नंबर 2 से कटता है या नहीं कैसे चेक करते हैं, जब लास्ट का नंबर 2 से कटता है या नहीं पता चलता है, तभी ये हम बता सकते हैं कि पूरा नंबर 2 से कटेगा या नहीं। अगर लास्ट का नंबर 2 से कटता है तो पूरा नंबर 2 से कट जाएगा। अगर लास्ट का नंबर 2 से नहीं कटता, जैसे कि अगर मैं ले लूँ एग्जांपल 335, लास्ट में 5 आ रहा है, 5 2 से नहीं कटता, इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 से नहीं कटेगा। ओके, चाहे मैं ले लूँ देखो 357, लास्ट में क्या है 7, 7 2 से नहीं कटता, इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 से नहीं कटेगा। ओके, चलो अब देखो 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4, यहाँ ध्यान देना मैंने 4 लिखा है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। मैंने क्या बोला, देखो अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड होता है या नहीं, ये आप तभी बता सकते हो जब उस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटते हैं या नहीं। 4 से कटते हैं तभी वो नंबर 4 से कटेगा। मैं फिर से बोलता हूँ, कोई भी नंबर 4 से डिवाइड होता है या नहीं, ये आप तभी बता सकते हो जब उस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटे या नहीं। अगर कट रहे हैं लास्ट के 2 डिजिट 4 से तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, अगर नहीं कट रहे तो वो 4 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ 4936। अगर ये पूरा नंबर, हमें ये चेक करना है ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होता है या नहीं, तो बस हम कैसे पता लगा सकते हैं, हम बस इस लास्ट के 2 डिजिट पे फोकस करना है जो कि 36 है। क्या 36 4 से डिवाइड होता है? हाँ बिल्कुल, अगर 36 को 4 से डिवाइड करोगे तो 9 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब अगर देखो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब ये पूरा नंबर जो कि 4936 है, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल बाय 4। हाँ जी, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 2928 मैंने ले लिया। ये नंबर 4 से कटता है या नहीं, ये चेक करो। कैसे चेक करोगे, लास्ट के 2 डिजिट पे फोकस करो। लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं, जी हाँ, 7 चौक 28 होता है, तो बस ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं, इसका मतलब पूरा नंबर 4 से कट रहा है। चलो एक और ले लेते हैं। 12918 मैंने नंबर ले लिया। ओके चलो बताओ ये नंबर 4 से कट रहा है या नहीं, ये चेक करके बताओ। देखो लास्ट में क्या आ रहा है 18। वैसे ये देखो 18 4 से नहीं कटता, 4 चौक 16 होता है, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। देखो ये नंबर 2 से तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा है, लेकिन लास्ट के 2 डिजिट क्या है ना 4 से डिवाइड नहीं हो रहे, इसलिए नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। ओके बस चलो
अब 8 का देख लो डिविजिबिलिटी रूल। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, देखो बस आप कोई चाहे तो ये 8 का डिविजिबिलिटी रूल खुद भी बना सकता है। कैसे, 2 में हम कहते देखते थे लास्ट डिजिट, 4 में लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड, और 8 में क्या होगा लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये चेक देखना पड़ेगा। देखो वही, इफ़ लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर is divisible by 8, then the number is divisible by 8। ओके, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, क्या लूँ मैं, पार्टीशन विथ, ओके हाँ ले लेते हैं 1 2 3 1 0 4। चेक करके बताओ कि ये 8 से डिवाइड होगा कि नहीं। कैसे पता कर सकते हैं, देखो ये जो लास्ट के 3 डिजिट पकड़ लो, है ना। लास्ट में क्या आ रहा है 104। 104 क्या 8 से डिवाइड होता है, देख करके देख लो कि 8 एकम 8, 2 बच गया, 8 3 24, हाँ 13 8 104 होता है। तो मतलब कि पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। चाहे अगर किसी को डाउट हो रहा है तो करके देख लो, 8 से करोगे 8 एकम 8 4 बच जाएगा, 8 5 40 3 बच जाएगा, ओके 3 हाँ 8 3 24 7 बच जाएगा, हाँ 8 64 6 बच जाएगा, और 8 64 तो हाँ कंप्लीटली डिवाइड हो गया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा। मैंने आंसर नहीं लिखा, बस माइंड में डिवाइड करके देख लिया। ओके चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या अगर मैं ये भी ले लूँ कि 1008, क्या ये 8 से कटेगा, चेक करके बताओ। देखो हमें क्या करना है, हमें लास्ट की 3 डिजिट पे फोकस करना है। लास्ट की 3 डिजिट 008 है। अगर आप 8 से डिवाइड करोगे, जी हाँ बिल्कुल 8 से डिवाइड हो रही हैं, इसका मतलब ये भी नंबर पूरा 8 से कट जाएगा। चाहे तो डिवाइड करके देख लो, 8 एकम 8 2 बच जाएगा, 2 8 दूनी 16 4 बच जाएगा, 8 5 40 8 एकम 8 पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। चलो बस अब लास्ट 16 का देख लेते हैं। 16 का भी वही है कि लास्ट 4 डिजिट देख लेंगे हम। 16 का लिख देता हूँ। 16 का यही है, इफ़ लास्ट 4 डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 16 देन वही, है ना। अब देखो 16 का तो मैं एग्जांपल ले नहीं पाऊँगा, जगह कम है। चलो बस यही है। अब क्या करते हैं, अब चलो आपने 2 के सारे देख लिए, ऐसे 32 का आगे चलते जाओगे सेम चलता जाएगा। देखो 16 में लास्ट की 4 32 में क्या होगा लास्ट के 5 32 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, बस ऐसे ही चलता जाएगा आगे तक। ओके अब चलो, अब ये सारे 2 मतलब कि 2 के उसमें थे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 ऐसे चल रहा था ना। अब देखो अब 3 के देखते हैं, 3 9 वगैरह वगैरह। देखो कोई नंबर 3 से कटता है या नहीं, ये कैसे पता चलता है। आपको क्या करना है, जो भी नंबर है उसकी डिजिट्स को ऐड कर लेना है। फिर जो नंबर आएगा अगर वो 3 से कट रहा है तो मतलब वो पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 156। ये नंबर 3 से कटता है या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, जो इसके डिजिट्स हैं, डिजिट्स क्या है इसमें 1 5 और 6, हम इनको ऐड कर लेंगे। 1 + 5 + 6 क्या आ रहा है, ये आ रहा है देखो 12। अगर आप चाहो तो 12 के डिजिट्स को भी ऐड कर लो, ये क्या आ रहा है 3, कोई ज़रूरत नहीं है, ये चाहो यहाँ चेक कर लो या यहाँ चेक कर लो। 12 भी 3 से डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली, और 3 तो 3 से डिवाइड हो ही जाता है। तो बस आप ये बता सकते हो कि ये हो जाएगा कम्प्लीटली डिवाइड। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ये ले लेते हैं। ओके 1 7 1 2 7 3 9 6। चलो बताओ ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। हमें क्या करना है, हमें इसकी डिजिट्स को ऐड कर लेना है। ओके देखो 7 + 1 कितना होता है, ये होता है 8 8 + 1 9 9 + 2 कितना होता है, ये होता है 11 11 + 7 18 सॉरी 18 + 3 कितना होता है 21 21 + 9 कितना होता है 40 40 + 6 कितना होता है 46। एक सेकेंड,
ये गलती हो गई सर, एक से मैंने कुछ गलती कर दी शायद। 1 + 7 कितना होता है 8, 8 + 1 कितना होता है 9, 9 + 2 11, 11 + 7 कितना होता है 18, 18 + 3 कितना होता है 21, ओके 21 + 9 कितना होता है 30, हाँ सॉरी मैंने 21 + 9 शायद 40 बोल दिया, ये 30 होता है। 30 + 6 36 आ रही है इसकी सम ऑफ डिजिट्स। इसको अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 12, या तो आप 36 के डिजिट्स को भी ऐड कर लो, कितना आ रही है, कितनी आ रही है 9। तो बस आपको अगर देखो मतलब कि सम ऑफ डिजिट्स 3 से कट रही हैं तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। और यहाँ भी वही था कि इसके सम ऑफ डिजिट्स 3 से कट रहे हैं तो इसका मतलब पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ़ द sum of digits is divisible by 3 then the number is divisible by 3। ओके, चलो अब 9 का देख लेते हैं। 9 का भी वही है कि 9 के केस में भी आपको जो भी नंबर है उसके डिजिट्स को ऐड करना है। ओके, फिर जो नंबर आएगा अगर वो 9 से डिवाइड हो जाए कम्प्लीटली तो जो नंबर है जिसकी डिजिट्स को हमने ऐड किया था वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, वैसे तो जो 9 के टेबल में आते हैं ना, जैसे कि 9 1 9 9 2 18, 1 और 8 को ऐड कर के देख लो 9 आ रहा है, 27 2 + 7 9 होता है, 45 4 + 5 9 होता है, 36 3 + 6 9 होता है, ऐसे 81। तो आप देख ही पा रहे होंगे। चलो कुछ और कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 729, ये 9 से डिवाइड होता है कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे, जो इसके डिजिट्स हैं 7 2 और 9 इनको ऐड कर लो आपस में, क्या आ रहा है देखो 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 9 से डिवाइड होता है। अगर सपोज जैसे कि डिजिट्स को ऐड करने पे कोई बहुत बड़ा नंबर आ रहा है तो जो नंबर आया उसके डिजिट्स को ऐड कर लो, जैसे कि इसके डिजिट्स को ऐड करके क्या आया है 18 आया है। देखो अगर ये 18 तो वैसे छोटा नंबर है, इसका तो पता होगा कि 9 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। अगर कोई बच्चा नहीं देख पा रहा हो, कोई बहुत बड़ा नंबर आ रहा हो जस्ट इन केस, तो आप इसके डिजिट्स को भी ऐड कर लो आपस में, तो वो क्या आ जाएगा, वो देखो ये और छोटा हो गया 9 आ गया है। तो आपको पता चल गया होगा जैसे कि जो इसकी सम ऑफ डिजिट्स हैं ये 9 से डिवाइड हो रही हैं, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 8 1 7 2 4 5 3 6 8 9 1 मैंने ले लिया ये नंबर। चलो ये बताओ 9 से कटेगा या नहीं। देखो सिंपल है, आप बस ये चेक कर लो कि जहाँ वो आप जैसे कि मैंने सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा रखा है आपको डिजिटल सम क्या होता है। ओके, तो वहीं आप लगा दो, जैसे कि अब 8 + 1 9 होता है, 7 + 2 9 होता है, 4 + 5 9 होता है, 3 + 6 9 होता है, 8 + 1 9 होता है और 9 खुद में 9, तो इसका मतलब ये 9 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। बस तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, if the sum of digits is divisible by 9 then the number is divisible by 9। ओके, चलो ये 3 और 9 का देख लिया। अब देखते हैं 4 का, तो 3 के बाद 4 को तो मैंने बता दिया। अब देखते हैं 5 25 125 625 का। देखो 5 का केस देख ले, चलो मैं इसको रब कर देता हूँ। अगर कोई 27 का जानना चाहता है तो कोई 27 का तो ये सिंपल है कि पहले फिर आपको 3 से डिवाइड कर लो, वो पूरा नंबर जो नंबर आ रहा है अगर वो 9 से कट रहा है तो वो 27 से कट जाएगा, ऐसे हो सकता है। चलो 5 का देखते हैं। देखो जैसे 2 का था ना कि लास्ट की डिजिट 2 से अगर डिवाइड हो रही है तो वो नंबर क्या कहते हैं, पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ 5 का केस भी थोड़ा सेम सा ही है, जैसे कि अगर कोई नंबर 5 से डिवाइड होता है या नहीं ये आप तभी बता सकते हो जब उसकी लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट, इकाई का अंक जिसे कहते हैं, वो या तो 5 हो या 0 हो। ओके, बस तभी वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 15 10 है ना। ओके, ये और देख लो 25 30, ये सारे नंबर 5 से डिवाइड हो जाते हैं। अगर देखो लास्ट में 5 आएगा या 0 आएगा, 5 0। अगर इनके अलावा कोई नंबर आ जाता है जैसे कि 37, ये 5 से डिवाइड नहीं होता,
48, ये 5 से डिवाइड नहीं होता। ओके बस अभी देख लेते हैं 25 का। देखो इसकी मैं आपको बताया तो लास्ट 2 डिजिट्स, अगर लास्ट की 2 डिजिट्स या तो 00 हो जाए या 25 हो जाए या 50 हो जाए या 75 हो जाए, हाँ बस अगर ये 4 हैं तो वो नंबर 25 से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। ओके बस, क्योंकि देख लो अगर इनके अलावा कुछ हो गया तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि या फिर आप ये भी कह सकते हो कि अगर लास्ट की 2 डिजिट्स 25 से डिवाइड होती हैं तो वो पूरा नंबर 25 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आप 125 की जानना चाहते हो तो वही है कि लास्ट 3 डिजिट्स किसी भी नंबर की लास्ट की 3 डिजिट, वही 125, 250 और क्या हो सकता, 250 हो गया, 375 और 500 या फिर 625 है ना, और क्या हो सकता है 750 और 875, 1000 और 000 सॉरी, अगर ये हैं तो ही वो हो सकता है। मैं लिख देता हूँ चलो, 125, 250 है ना, और क्या हो सकता है 375, 500 है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, और क्या लिख लेता हूँ मैं 625, 750, 875 और ये क्या हो जाएगा यहाँ 000 सॉरी। अगर ये है तो वो नंबर 125 से, और 625 से आप 25 से 2 बार काट लो, ये वही है जैसे मैंने ये बनाया है आप बना सकते हो कि वही है लास्ट की 3 डिजिट 6 और लास्ट की 4 डिजिट सॉरी 625 से कटनी चाहिए। ओके चलो अब आते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो क्वेश्चंस करने से पहले अभी थोड़ी और बातें बतानी है मुझे आपको, जैसे कि आप समझ गए ना 3, 4, 5। वैसे तो देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी बहुत ख़तरनाक सा होता है और नंबर सिस्टम पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी से आते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल। लेकिन अभी आप एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हो तो इसलिए मैं अभी आप वो स्किप कर रहा हूँ। मैं आपको नंबर सिस्टम में बता दूंगा कि 11, 7 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल, जो कि बहुत ख़तरनाक सा होता है कि आपको 3 डिजिट्स के पेयर फिर उनको माइनस करके चेक करना होता है कि वो 7, 11, 13 से कट रहा है या नहीं। ओके चलो अभी मैंने खाली एक हिंट दिया है, अभी आप नंबर सिस्टम में डिटेल में पढ़ लेंगे। ओके चलो, जैसे कि आपको को प्राइम नंबर्स पता है। को प्राइम नंबर्स ऐसा मतलब कि सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जिनके बीच में जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, कोई भी कॉमन गुणनखंड ना हो। ओके तो उसको हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ 15 और क्या ले लेते हैं, नहीं 22 ले लिया चलो मैंने। 15 और 22 इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 15 मतलब 5 3 15 और 11 दूनी 22। देखो ना इसमें 5 और 3 है, इसमें 11 और 2 है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में। ओके और जैसे कि अगर मैं बोलूँ जैसे कि 18 और 19 और 2 प्राइम नंबर्स ले लो चाहे आप, जैसे कि 17 और 23, ये सारे आपस में को प्राइम है। ओके अगर मतलब कि आपको इनका एलसीएम निकालना है किसी भी को प्राइम नंबर का, जैसे कि अगर मुझे निकालना है एलसीएम ऑफ ये इन दोनों नंबर्स का, तो खाली इनकी प्रोडक्ट आ जाएगी 15 × 22, बस सिंपल। अगर देखो जैसे कि इन दोनों इनका मुझे एलसीएम लेना है 18 और 19 का, ये को प्राइम नंबर है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ जैसे कि 2 और 4, ये को प्राइम नहीं है क्योंकि इनके बीच में देखो ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, कोई ये सेम नंबर से कट रहे हैं, इसलिए ये दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं हैं। ओके को प्राइम नंबर्स वही ऐसे 2 नंबर्स जिसको आप कोई सेम नंबर से नहीं काट पाते। तो अगर आपको इनका एलसीएम निकालना है 18 और 19 का, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, इनका एलसीएम आ जाएगा। इनका एलसीएम आएगा 18 × 19। मैं लिख देता हूँ यहाँ एलसीएम, और इनका एलसीएम आएगा 17 × 23 क्योंकि ये को प्राइम नंबर्स है। ओके अब देखो ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में भी आते हैं, जैसे कि एमटीएस में पूछा गया था या हाँ कि 2 को प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट गिवन थी और उनका एलसीएम पूछा था। जैसे कि जहाँ तक मुझे याद है क्वेश्चन ऐसा था
क्वेश्चन मैं खुद ही बना रहा हूँ। इफ़ टू नंबर्स क्वेश्चन ऐसा था, सॉरी इफ नहीं, द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स is 924, then their LCM is पहला ऑप्शन 950, दूसरा ऑप्शन 924, तीसरा ऑप्शन 1848 और डी ऑप्शन 2796। चलो बताओ। देखो बहुत इजी है इसका आंसर, बी ऑप्शन बता दोगे। जैसे कि अगर देखो दो को प्राइम नंबर्स है, उनके बीच में कुछ भी कॉमन तो है नहीं, इसका मतलब जो उनकी प्रोडक्ट है वही उनका एलसीएम होगा, तो इसका आंसर बहुत इजीली मार्क कर दोगे 924। चलो अब आगे चलते हैं। आज वो फीलिंग नहीं आ रही यार, आज वो पढ़ाने में ऐसा लगता है एनर्जी थोड़ी कम है। चलो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये CGL 2022 का क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन है, सॉरी, द LCM of 144, 360 and 450 is पहला ऑप्शन 4800, दूसरा ऑप्शन 3600, तीसरा ऑप्शन 7200, डी ऑप्शन 2400। बताओ। देखो ओके, जो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ा है वो अब काम आएंगे। जैसे कि देखो हमें क्या पता करना है कि हमें इन तीनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है। इन तीनों नंबर्स का एलसीएम या तो ये या ये या ये या ये, इन चारों में से कोई एक होगा। अब बस हम इन चारों ऑप्शंस को चेक कर लेंगे, जो आंसर निकल आएगा वो कर लेंगे। या तो आप इन तीनों नंबर से एलसीएम निकाल लो फैक्ट, या तो कोई बड़ा नंबर मान लो, ऐसे कर लो। सबसे इजी तरीका यही है कि ऑप्शंस को चेक कर लो। अब देखो जैसे कि अगर आप देखो तो इन तीनों नंबर्स, ये तीनों नंबर्स 9 से कटते हैं। तो क्योंकि देखो अगर आप ये देखो, ये 16 निम्मे 144 होता है। ये अगर इसको 9 से काटोगे तो 9 चौक 36 मतलब कि 40 निम्मा, और ये देखो 9 पंजे 45 यानी कि 9 × 50 आ जाएगा ये। तो मतलब कि अगर ये तीनों नंबर्स 9 से कटते हैं तो मतलब कि जो इनका एलसीएम होगा वो भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। हम ये चेक कर लेते हैं कौन सा नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है। 48 9 से डिवाइड नहीं होता है ना, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। ये 36 होता है, 72 होता है, और 2400 9 से डिवाइड नहीं होता। ओके चलो, अब दो ऑप्शंस में फंस गए। अब हालांकि आप ये ध्यान दो कि ये दोनों ही नंबर एलसीएम है, नहीं मतलब कि जैसे कि अगर ये, सॉरी, दोनों ही नंबर एलसीएम नहीं होंगे, मैंने गलत बोल दिया। जैसे कि अगर एलसीएम 3600 है ना, तो 7200 एलसीएम नहीं, लेकिन एक कॉमन मल्टीपल ज़रूर है इन तीनों नंबर्स का, अगर 3600 आंसर है तो। क्योंकि देखो, क्योंकि 7200 जस्ट इसका दुगना है ना। मैंने जब आपको कॉमन मल्टीपल्स दिखाए थे, जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो भी एक मतलब कि टेबल्स में चलते हैं कि जो अगला कॉमन मल्टीपल आ रहा है वो पिछले वाले का ऐसे दुगुना, फिर ऐसे सबसे पहले वाले का 3 गुना, फिर 4 गुना, ऐसे ही चलता रहता है। तो देखो ये 7200 इसका दुगुना है, तो मतलब कि अगर ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है
तो ये भी एक कॉमन मल्टीपल होगा। अगर आपने इसे चेक करा तो ये भी निकल आएगा। तो सब आपको क्या करना है, आपको छोटा वाला आंसर चेक करना है। अगर ये आंसर नहीं है तो 100% यही आंसर है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। ओके चलो 3600 को चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, देखो 9 से तो हमने देख लिया, 9 से ये ऑप्शन भी कटता है, ये ऑप्शन भी कटता है। अब देखो अगर आप देखो तो आप 144 को ऐसे 16 × 9 लिख सकते हो। तो मतलब कि जो हमारा आंसर है वो 16 से कटना चाहिए। ओके अगर आप इसको 16 से काट के देखोगे, मतलब कि 16 से कैसे देखते हैं कि लास्ट के 4 नंबर्स 16 से कट रहे हैं कि नहीं। अगर आप ध्यान दो तो देखो ये 36 × 100 लिख सकते हो। 100 में क्या हो, 100 में होता है 4 छुपा हुआ, 25 चौका 4 100 होता है। तो ये 100 4 से कट रहा है, और 9 चौक 36, 36 भी 4 से, मतलब कि 4 × 4 16 से ये नंबर भी कट रहा है। ये नंबर कट रहा तो ये भी कटेगा, क्योंकि ये जस्ट इसका दुगना है। 70 to 100 3600 का दुगना है। ओके चलो इस 16 फेल हो गया। अब देखो हमने क्या देखा, ये 36 से तो ये कट ही रहा है। अब देखो ये देख लेते हैं, 9 पंजे 45, 50 से ये 50 से भी कट रहा है। हाँ देखो, हाँ मतलब कि देखो ये 16 से भी कट रहा है, ये मतलब 360 से तो कट रहा है, 360 का 10 गुना है लगभग ये, और 450 से भी कट रहा है, क्योंकि 450 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो 900, और 900 को 4 से, हाँ मतलब कि ये एलसीएम है। तो मतलब कि ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि ये छोटे से छोटा नंबर है। ओके वैसे तो अगर आप चेक करो तो ये 70 200 भी ये 144 360 और 450 से कट रहा होगा, लेकिन हमें देखना मतलब कि ये दोनों कॉमन मल्टीपल्स तो हैं, लेकिन हमें क्या देखना है, हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है। इन दोनों में से छोटा कौन सा है, इसलिए 3600 आंसर हो जाएगा हमारा। ओके चलो, और ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया ये देखो, ये CGL 2022 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी जस्ट पूरा एग्जाम का ही है और बिल्कुल सेम इसके जैसा ही है। हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं, उसका एलसीएम फाइंड करना है, और वो CGL 2022 में ही पूछा गया था हाँ हमसे। चलो मतलब कि 3 नंबर्स हैं, 96 है, 136 है और 504। मतलब कि इन तीनों नंबर्स का हमें एलसीएम बताना है। पहला ऑप्शन है 34272, दूसरा ऑप्शन है 36548, तीसरा ऑप्शन है 25872, और डी ऑप्शन है 28564। ओके चलो बताओ इन चारों में से कौन सा। ओके वही सेम तरीका हम चेक कर लेंगे कि कौन सा आंसर सेटिस्फाई करेगा, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। देखो 96 को अगर आप ब्रेक करो तो इसको आप 12 × 8 लिख सकते हो, 12 × 8 96 होता है, और 136 को आप 17 × 8 136 लिख सकते हो, और 504 को अगर आप 9 से काटोगे तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, हाँ और 6 × 54, तो ये बन जाएगा 9 × 56। ओके अब देखो मतलब कि ये तीनों नंबर्स 8 से कटते हैं, बस ज़रूरी नहीं है तीनों नंबर्स का 8 से कटना। अगर कोई एक नंबर भी 8 से कटता होता तो जो आंसर आएगा, क्योंकि हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं तो वो आंसर भी 8 से कटेगा। तो आप बस ये चेक कर लो कौन से ऑप्शंस 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। और 8 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्या बताया था कि लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से कट रहे हैं या नहीं। ओके देखो ये नंबर को देखोगे, देखो 8 3 24, कितना बच गया 3, 8 चौक 32, हाँ 8 से कट रहा है। और लास्ट के 3 डिजिट यहाँ के देख लो, 8 6 48, हाँ 8 6 48, 6, हाँ और ये नहीं कट रहा 8 से, क्योंकि देखो 8 8 6 48 होता है,
48 से फिर क्या 6 बच गया, और 68 नहीं आता, 68 नहीं आता 8 के पहाड़े में। और ये हाँ ये डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली, और ये 7 8 56 ये नहीं हो रहा। तो देखो मतलब कि 2 ऑप्शन हमने हटा दिए, अब ये दोनों ऑप्शन बच गए। अब देखो हमने क्या करा कि देखो 8 का देख लिया, अब क्या बच गया, 8 से करके देख लिया 17, ये 17 8 136 था। अब अगर आप चाहो तो ये दोनों ऑप्शन 17 से डिवाइड करके देख लो, जो ऑप्शन 17 से डिवाइड होता है वो ठीक है, लेकिन 17 से एक ईजी नंबर है हमारे पास, वो है 9। देखो 504 में 9 छुपा हुआ होता है। अगर हम इन दोनों ऑप्शंस को 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के चेक करें तो पता चल जाएगा। ओके चलो पहले इस पर देखते हैं। 7 2 9 होता है, 4 5 6, ये नंबर 9 से कट रहा है, ये देखते हैं 7 2 9, और ये 8 5 13, 13 और 2 15, ये ऑप्शन 9 से नहीं कट रहा, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा 34272। ओके चाहो तो आप इसका निकाल लो एलसीएम इन तीनों नंबर से। वो कैसे निकालेंगे, जैसे कि देखो 96 को आप ऐसे लिख सकते हो, 12 8 96, इसको मतलब कि 4 8 चौक 32, इसको आप 32 थ्रीज़ा भी लिख सकते हो। 32 मतलब कि 2 की पावर 5 और इंटू 3 है ना, मतलब 96 को आप ऐसे लिख सकते हो। और 136 को आप ऐसे लिख सकते हो 17 8, मतलब कि 17 इंटू 2 की पावर 3। ओके और 504 को आप ऐसे लिख सकते हो, ओके मतलब 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख दो, और 7 8 56, 8 को 2 का क्यूब, और ये बच गया 7। अब वही हमें हाईएस्ट पावर देखनी है, और जो नंबर्स हैं वो सारे बच्चे कुछ सारे नंबर्स ले लेने हैं, जो कॉमन चल रहा है उनकी हाईएस्ट पावर, और जो बच्चे कुछ सारे नंबर्स। जैसे कि 2 कॉमन है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, अगर एलसीएम में लूँ 2 की हाईएस्ट पावर 5 यानी कि 32 इंटू ओके 3 कॉमन है, देखो 3 इसमें है, और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2। ओके 2 ले लिया, 3 ले लिया, अब बच क्या गया 7 और 17, तो बस ये 17 और ये 7। बस अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करके देखो तो यही आएगा। वैसे अगर आप यूनिट डिजिट भी मैच कर लो, क्योंकि 3 का स्क्वायर आप 9 लिख सकते हो। देखो 9 दूनी 18, 7 8 56, 6 7 42, देखो 2 आ रहा है, 2 इसका और इसका यूनिट डिजिट होता है। ओके और अगर हाँ वैसे इनकी मल्टीप्लाई अगर आप कैलकुलेटर में कर लेना, मैं तो नहीं करके दिखा रहा, यही नंबर आ जाएगा। ओके चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सीजीएल 2022 का ही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन सीजीएल 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ ए एंड बी is 42. The LCM of 5A and 11B is पहला ऑप्शन 2310, दूसरा ऑप्शन 4620, तीसरा ऑप्शन 210 और डी ऑप्शन 462। चलो बताओ। देखो ज़्यादा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी ऐसे दो नंबर हैं जिनका एलसीएम 42 है। हमें बताना है कि अगर ए की मल्टीप्लाई 5 में कर दे
और b की मल्टीप्लाई 11 में कर दे तो 5a और 11b का एलसीएम क्या होगा। देखो ओके, वैसे तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको जो एलसीएम है 42 उसकी मल्टीप्लाई 5 और 11 में कर देनी है। जो आंसर आएगा वो, जो नंबर आएगा वो आंसर होगा। ओके चलो देखो, ऐसा हो क्यों रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि वैसे तो आंसर देख लो, 42 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे 210, 210 की 11 में 2310 आंसर आ जाएगा। अब देखो ऐसा हो क्यों रहा है, सबसे पहले तो आपको ये देखना, आप अगर ये आप निकालना चाहते हो तो सिंपल है, आप a और b की ऐसी कोई सी भी दो वैल्यू मान लो जिनका एलसीएम 42 होगा, फिर a की मल्टीप्लाई 5 में कर दो, b की मल्टीप्लाई 11 में कर दो, फिर उनका एलसीएम निकाल लो, 2310 आ जाएगा। ये सबसे बेसिक तरीका है, ऐसे कोई बच्चा कर लेगा और समझ लेगा। वैसे अगर आप ये जानना चाहते हो कि a और b के ऐसे कितने मान ले सकते हो, वैसे a और b के आप बहुत सारे मान ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, जैसे कि ये नंबर हो गया a, ये नंबर हो गया b, है ना, और एलसीएम है इनका 42, यहाँ लिख देते हैं। तो देखो अगर आप a को 42 लेते हो तो b को आप 42 के जितने फैक्टर्स होते हैं आप वो ले सकते हो। जैसे कि आप ले सकते हो 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, और क्या ले सकते हो, ऐसे चलता जाएगा। और मतलब कि ऐसे जितने भी वैल्यूज़ होंगे 42 के आप कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर नंबर ऑफ़ फैक्टर्स आपको निकालना सीखना है तो उसका एक तरीका होता है, जिस भी नंबर के आपको ये निकालने किस नंबर के कितने गुणनखंड होंगे, यानी कितने फैक्टर्स होंगे, तो आप पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा, ये होगा देखो 2 × 3 × 7, है ना, मतलब कि आपने इस नंबर को इसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। अब इनकी पावर देखो क्या चल रही है, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। पावर में क्या करो, जैसे कि यहाँ 1 है तो हर पावर में आप एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। जब हर पावर में एक मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2, ये भी बन जाएगा 2 और ये भी बन जाएगा 2। तो आपको बस इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 2 × 2 × 2, तो ये कितने हो गए, 8 फैक्टर हो गए। तो यानी कि ऐसे जितने भी नंबर्स आएंगे तो ये टोटल 8 होंगे। वैसे तो 1 2 3 4 5 6, बस यहाँ 2 नंबर्स और आएंगे, वो क्या होंगे, 21 हो सकता है, और एक नंबर और होगा, हाँ 18 नहीं, 18 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, हाँ 14 होगा, 14। देखो ये हैं इसके पूरे 8 फैक्टर्स, है ना। तो मतलब कि देखो अगर आप a की वैल्यू 42 ले रहे हो तो b की वैल्यू आप इनमें से ले सकते हो। अगर जैसे कि a की वैल्यू आप 21 ले रहे हो तो फिर b की वैल्यू भी आप बहुत कुछ ले सकते हो। जैसे कि जैसे कि 21 में 2 नहीं है तो यहाँ आपको 2 लेना पड़ेगा। बाकी आप यहाँ पे 3 7 6 नहीं, 6 नहीं ले सकते, 6 लोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, फिर एलसीएम बदल जाएगा। ऐसे मतलब कि 3 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 14 नहीं ले सकते, 21 ले सकते हो, 42 नहीं ले सकते। ऐसे बहुत सारे वैल्यूज़ आ सकती हैं a और b की। तो आप अपने हिसाब से कोई भी जो आपको इजी लगे वो वैल्यूज़ मान सकते हो। ओके, ये तो बस एक एग्जांपल था कि कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। ओके चलो, मैं क्या करता हूँ, मैं a और b की वैल्यू ले लेता हूँ। सबसे ईजी, मैं a की वैल्यू ले लेता हूँ 6 और b की वैल्यू ले लेता हूँ 7। ओके, अब देखो इनका एलसीएम कितना है, 42। अब देखो अगर मैं a की मल्टीप्लाई 5 में कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा, 30, और b की मल्टीप्लाई 11 में कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 77। अगर मैं आप इन दोनों का एलसीएम निकालना चाहते हो कि मतलब कि ऐसा नंबर हो 30 और 77 दोनों से डिवाइड हो जाए, तो वो क्या होगा, देखो 30 में होता है 3 × 5 = 15, दूनी 30, मतलब कि 3 5 और 2, और 77 में होता है 11 और 7। 3 5 और 2 और 11 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मतलब ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या है। तो जो इनका एलसीएम होगा वो सीधा सीधा इनकी मल्टीप्लाई होगी, मतलब 30 × 77। अब 30 × 77 कितना होता है, देखो 0 यहाँ चिपका दो, 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 7 या 21, 2 कैरी, और 21 में 2 जोड़ देंगे, 2310 ही आ रहा है। ओके, अब देखो ऐसे जितने इस क्वेश्चन के जितने भी टाइप्स बन सकते हैं वो मैं सारे आपको बता देता हूँ। वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि a की मल्टीप्लाई 5 और b की 11 में हो गई। लेकिन अगर जैसे कि एग्जामिनर ऐसे कर दे कि a की मल्टीप्लाई 5 में और b की मल्टीप्लाई कर दे चलो ले लेते हैं 15 में नहीं,
15 में नहीं हो पाएगा, अगर b की मल्टीप्लाई 15 में करो, 25 में हाँ हो, चलो 25 ले लेते हैं। अगर a की मल्टीप्लाई 5 में और b की 25 में हो गई, तब क्या होगा? तब आपको क्या करना है? तब आप देखो, आपको बस कुछ नहीं करना, आपको 42, 5 और 25 का एलसीएम ले लेना है। जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी वो आंसर होगा, वो 5a और 25b का एलसीएम होगा। वो देखो क्या होगा, और देखो 5 और 25 का एलसीएम 25 होता है, और बस आपको 42 की 25 में मल्टीप्लाई कर देनी है। ओके, अब देखो, जब मैंने आपको बताया कि ये b की वैल्यू 15 नहीं हो सकती, मेरे कहने का मतलब ये है, अब बस कंफ्यूज मत हो जाना। आप क्या है ना कि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है। वैसे तो ये जो मैंने आपको बताया आप समझ गए होगे एग्जांपल से, लेकिन क्या है ना कि अगर मैं थोड़ी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देना की कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे कि आपकी नॉलेज थोड़ी बढ़े, लेकिन क्या है ना कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन ओके, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर समझ में आए बहुत अच्छी बात, नहीं आए तो अभी फिर आप बस यहाँ तक समझो और आगे के क्वेश्चन देख लेना। ओके, चलो, कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे कि अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि a और b की मल्टीप्लाई उन नंबर से कर दी जाए जो 42 के अंदर पहले से ही हैं, तब इसका आंसर पॉसिबल नहीं है। ओके, वो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि सपोज़ करो मैंने अभी क्या करा, 5 और ये b की 25 मल्टीप्लाई कर दी। 25 में 5 और 5 है, और इसमें 5 है ना, और a की मल्टीप्लाई 5 से कर दी मैंने। 42 में 5 बिल्कुल भी नहीं आता, तो क्या है कि हम 5a और 25b का एलसीएम निकाल सकते हैं, क्योंकि बस हमने 5 से मल्टीप्लाई करी है, तो क्या 5 और 25 से मल्टीप्लाई करी तो एलसीएम भी 5 और 25 के एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 और 25 का एलसीएम 25 होता है, तो जो हमारा आंसर है वो 42 इंटू 25 आ जाएगा। ओके, जो कि आ जाएगा हमारा ऐसे, अगर जैसे कि इसका आंसर निकालो तो 42 इंटू में 25, इसका मल्टीप्लाई करके देख लो, ये 210, और 210 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 हाँ, ये 1050 आ रहा है इसका आंसर। लेकिन चलो, अगर देखो मैंने आपको क्या बताया, अगर a और b की मल्टीप्लाई उन नंबर्स में करा दी जाए जो 42 के अंदर हैं, है ना, जैसे कि 6, 3, 2 या 7 से कर दूँ, है ना, तब हम 5a और तब हम a और b का एलसीएम नहीं निकाल सकते। चलो मैं एक एग्जांपल लेके ही बता देता हूँ। जैसे कि मैं आपको बता रहा था ना, 15 b की मल्टीप्लाई हम 15 से नहीं करा सकते। मैं आपको बता देता हूँ क्यों, देखो। ओके, अब अगर जैसे कि मैं पुराना वाला तरीका बताऊँ, जैसे कि 5a और 15b का एलसीएम निकालना है, और a और b का एलसीएम 42 है, तो जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था पहले, जब मैंने 5 और 25 से मल्टीप्लाई करा था, कि आप जो भी इसे मल्टीप्लाई करा इनका एलसीएम निकालो, जो आएगा 42 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ऐसे आपका आंसर नहीं आएगा। देखो 5 और 15 का एलसीएम 15 होता है, और आप जैसे कि 15 की 42 में मल्टीप्लाई कर लो, फिर क्या होगा, फिर आपका आंसर जो भी आएगा वो सही नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे कि सपोज मैं a और b के मान ले लेता हूँ। ओके, जैसे कि हाँ, a की वैल्यू वैसे तो बहुत सारी हो सकती है ना, a की वैल्यू मैं ले लेता हूँ, चलो वो ले लेते हैं, चलो 6 और 7, ठीक है। अब देखो मैंने a की मल्टीप्लाई 5 में कर दी, 5 6 30 होता है। b की मल्टीप्लाई b की मल्टीप्लाई 15 में कर दी, तो 15 7 कितना होता है, 105। ओके, अब देखो अगर मैं इनका एलसीएम निकालूँ तो और वो जो मैंने पहले बताया था वो कैसे आया था एलसीएम, 5 और 15 का एलसीएम कितना, जब मैंने b की मल्टीप्लाई 25 में करी थी, क्या मैंने 5 और 25 का एलसीएम निकाला था। लेकिन इस केस में 5 और 15, तो 5 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 15। 15 की 42 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 630 आ रहा है। 630 आ रहा है 15 की 42 में मल्टीप्लाई करने पे। लेकिन अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकालोगे जो मैंने एग्जाम्पल से लिया है, तो देखो फिर क्या आएगा, देखो 15 दूनी 30 होता है, और ये 15 सत्ते 105 होता है, तो मतलब कि 30, तो मतलब इन दोनों का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो 15 दूनी 30, 15 सत्ते 105। इसके पास 7 नहीं है, इसके पास 2 नहीं है, या तो इसकी 7 में मल्टीप्लाई कर लो, इसकी 2 में मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ से आपका आंसर कितना आएगा, 210। देखो यहाँ से 210 आ रहा है, यहाँ से 630 आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, ये तो हमें पता ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि a6 का मल्टीपल है, क्योंकि हमने यहाँ 15 से मल्टीप्लाई कर दी। 15 में 3 होता है, ओके, और 3 42 में भी है। तो क्या हुआ कि जो हमने इससे करा है वो ऐसे हो गया कि अगर b की वैल्यू में 6 ले लूँ, b की वैल्यू में 6 ले लूँ और a की वैल्यू 7 ले लूँ, ऐसे
सॉरी, अब अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर लूँ 5 और 15 में, तो देखो अगर मैं इसकी 5 में मल्टीप्लाई कर लूँ तो आएगा 5 7 35 और इसकी 15 में तो 15 6 90। अब अगर मैं इनका एलसीएम निकालूँ तो देखो, ओ सॉरी 5 7 35 आएगा ना, ये मैंने क्या लिख देता हूँ, हाँ अब देखो, अब अगर मैं इनका एलसीएम निकालूँ तो देखो ये है 5 7 35 और इसमें भी 5 है तो ये 18 पंजे है ना, तो ये 18 पंजे 90 होता है। या तो इसकी मल्टीप्लाई 18 में कर लो या इसकी मल्टीप्लाई 7 में कर लो, तब आपका आंसर आ जाएगा 630। ओके, अब देखो अब ये दोनों सेम आ गए। ऐसा हो क्यों रहा है? वो इसलिए क्योंकि हम ये नहीं बता सकते कि A 3 का मल्टीपल है या B 3 का मल्टीपल है, जो 42 में 3 है। अब हम ये जैसे कि 42 में 2 3 और 7 है, हमें नहीं पता ना कि 2 3 और 7 A और B में से किस किस के पास है। ऐसा हो सकता है A कंप्लीट 42 हो, B 1 हो, ऐसा हो सकता है 2 3 इसके पास हो, 7 इसके पास हो, ऐसा हो सकता है 2 इसके पास हो, 7 3 इसके पास हो। तो हमने तो अंदाजे से, हमें जब नहीं पता कि जैसे कि 3 किसके पास, क्योंकि 15 में 3 छुपा हुआ होता है, 3 पंजे 15 होता है। तो देखो अगर हमने B की मल्टीप्लाई 15 में कर दी, अगर B में ही 3 है, मतलब कि B की वैल्यू में ही 3 आता है, और फिर अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 15 से कर दूँ तब तो एलसीएम आ जाएगा हमारा। लेकिन अगर B में 3 नहीं है, A में 3 है, तो फिर हमने क्या करा, हमने जो एलसीएम है उसकी 3 में मल्टीप्लाई और करवा दी। जैसे कि एलसीएम पिछले केस में 210 आया था और इसका 630, 3 इसका अगर आप बटे 3 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इसीलिए हमारा जो आंसर आता है वो 3 गुना आता है, क्योंकि हमें पता नहीं है 3 किस में है। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब यही है कि जैसे कि अगर क्वेश्चन जैसे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए और A और B में उनकी मल्टीप्लाई हो रही है, जो मतलब कि A और B का एलसीएम है उसमें वो नंबर्स ऑलरेडी हैं, अगर उनकी मल्टीप्लाई हो रही है A और B में, तब आप आंसर नहीं निकाल सकते। मतलब एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आएगा कि जब A और B की उन नंबर से मल्टीप्लाई हो जो उनका जो एलसीएम है उनमें ना हो, तभी आप निकाल सकते हो। और उसका बेसिक तरीका यही है, जैसे कि 5 और अगर मैंने 25 से करा था, अगर आप चाहो तो 5 और 125 से भी कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो 25 छोड़ो, अगर आप चाहो तो 5 और 13 से मल्टीप्लाई करवा लो। B की मल्टीप्लाई 13 से अगर मैं कर दूँ सपोज़, है ना, तब क्या होगा, क्योंकि 42 में ना तो 5 आता है ना 13 आता है, तो जो इसका एलसीएम है वो 5 और 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि 210 की अगर आप 13 में मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 2730 हो जाएगा फिर इसका एलसीएम। ओके, चलो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन MTS का है, 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन है फाइंड द LCM ऑफ 186.6 एंड 373.2। पहला ऑप्शन 373.2, दूसरा ऑप्शन 398.2, तीसरा ऑप्शन 186.6 और डी ऑप्शन 276.6। अब देखो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है। अब क्या है ना कि यहाँ नंबर डेसिमल में है, डेसिमल को देख के डरना मत, ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस आप अगर जब चाहो तो ऑप्शंस देख के ही आंसर बता सकते हो। ये ए ऑप्शन आंसर होगा, कैसे वो मैं अभी बताता हूँ। जैसे कि देखो सबसे पहले आपको क्या लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है, मतलब कि ये सारे ऑप्शंस या तो एलसीएम होंगे या कॉमन मल्टीपल होंगे। अब देखो 373.2 पे फोकस करो,
इसका अगला मल्टीपल, मतलब कि ये वैसे 373.2 वैसे तो इस खुद का मल्टीपल तो होगा ही, लेकिन इसका जो अगला मल्टीपल आएगा वो कैसे आएगा, इसमें या तो 2 मल्टीप्लाई करो अगला, फिर उससे अगला इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो, जो नंबर आएगा वो इसका मल्टीपल, ऐसे 4 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके चलो, मतलब कि जितने भी इसके मल्टीपल होंगे, जैसे कि 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये 300 350 कुछ है, तो ये 700 कुछ आएगा इसका अगला मल्टीपल, और फिर उससे अगला कितना आएगा, उसमें 350 जोड़ देंगे तो 1000 से भी आगे चले जाएगा। और अगर आप ऑप्शंस देख रहे हो, ऑप्शन सारे 300, ये तो 150, ये तो 200 के आसपास, और ये भी 200 के आसपास, ये तो इनसे छोटे हो गए, ये तो कभी मल्टीपल हो ही नहीं सकते। तो मतलब कि यहाँ पे, और देखो यहाँ पे 7 भी कुछ नहीं है, मतलब कि 700 सॉरी, क्योंकि ये 370 प्लस एक नंबर है, 370 प्लस 370 से ज़्यादा एक नंबर है, उसके अगर 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे, मतलब कि उसका अगला मल्टीपल फाइंड करना चाहो तो वो 700 से बड़ा आएगा, फिर उससे अगला 1000 से बड़ा। यहाँ ना तो 700 दिख रहा है मुझे कहीं, ना 1000, बस 373.2 दिख रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखो, आप ये भी देख पा रहे होंगे 186.6, ये इसकी अगर 2 भी मल्टीप्लाई कर दो तो 373.2 आ जाएगा, मतलब कि ये नंबर जस्ट इसका दुगना है, मतलब कि ये 373.2 186 का भी मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि देखो ये 2 से मल्टीप्लाई कर आ रहा है, मतलब, और ये 1 से, मतलब कि अगर आप 373.2 को इन दोनों नंबर से डिवाइड करोगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ओके, डेसिमल, हालांकि देखो अगर कोई बच्चा ये कर रहा हो कि पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा है, तो आप यहीं पर पहुँचोगे, आप शॉर्टकट से करो। ओके चलो, चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे तो इसमें कुछ मैंने लिखा ही नहीं है ऐसे ही हो गया, ये ए ऑप्शन आंसर है। चल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन MTS 2020 में पूछा गया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, MTS 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 500 and 900 बोथ इंक्लूसिव। देखो इंक्लूसिव का मतलब आपको 500 और 900 भी लेना है। ओके, आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल the number जो कि है 12, 15, 20 and 30। ओके, पहला ऑप्शन आपका 4, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 7 और डी ऑप्शन 6। ओके चलो करो। क्वेश्चन कह रहा है कि 500 और 900 के बीच में, मतलब कि 500 बिटवीन का मतलब तो बीच के नंबर, लेकिन यहाँ पे इंक्लूसिव वर्ड जोड़ दिया, मतलब कि आपको 500 और 900 को भी इंक्लूड करना है। ओके, मतलब कि 500 से 900 तक कौन से नंबर्स हैं जो कि 12, 15, 20 और 30 इन चारों नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये 12, 15, 20, 30 का एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा, मतलब कि वह छोटे से छोटा नंबर जो 12, 15, 20 और 30 चारों से डिवाइड हो जाता है। ओके, तो देखो इनका एलसीएम बहुत इजीली फाइंड हो जाएगा। पहले किश्तों में कर लो, जैसे कि 15 और 30 का एलसीएम कितना होता है 30 और 20 का एलसीएम कितना निकालोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 60, और 12 और 60 का एलसीएम 60। तो देखो एलसीएम कितना आ गया इन चारों नंबर्स का, ये आ गया 60 इन चारों नंबर्स का। ओके, अब देखो मतलब कि 60 का कोई भी मल्टीपल जो 500 से 900 के बीच में, या 500 भी या 900 भी, अगर 60 का मल्टीपल, वैसे 500 नहीं होता 60 का मल्टीपल, 900 होता है,
तो ऐसे कितने नंबर्स आएंगे वो हमें काउंट करने हैं। ओके देखो, सबसे पहला मल्टीपल जो 500 से और बड़ा होगा, सबसे पहला वो आएगा देखो 6 × 54 यानी कि 540। ये 60 की अगर मैं 9 में मल्टीप्लाई कर दूँ, 60 की 9 में मल्टीप्लाई कर दूँ तो 540 आ जाएगा। 540 सबसे पहला नंबर है जो 500 और 900 के बीच में है, और 60 का मल्टीपल 60 यानी इन चारों का मल्टीपल है। ओके, क्योंकि देखो इससे जस्ट पहला कौन सा होता है 480, 480 इनके बीच में नहीं आता। अब देखो, अब 540 से जस्ट अगला नंबर कौन सा होगा 600, जो कि 600 होगा, है ना, 600 होगा जो कि 10 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा। अब देखो ऐसे तो सारे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप ये देख लो इससे जस्ट छोटा या फिर 960 से कब कौन से नंबर पे मल्टीप्लाई होता है। मतलब कि अगर मैं 900 को 60 से डिवाइड कर दूँ तो क्या आएगा, तो देखो सिंपल है, आप देख पा रहे हो 15 × 90 होता है, तो अगर मैं 60 की 15 में मल्टीप्लाई कर दूँ तो 900 आ जाएगा। यानी कि देखो यानी कि अगर किसी को ये डायरेक्ट दिख रहा हो तो 15 में से आप 9 से जस्ट पहले वाला नंबर 8 माइनस कर दोगे तो 7 आंसर हो जाएगा। कैसे, वो मैं अभी बता देता हूँ। जैसे कि देखो 540 पहला मल्टीपल और ये 960 आखिरी मल्टीपल, 540 से जस्ट अगला कौन सा होगा 600, ऐसे चलते जाएगा, फिर 660 आएगा, फिर ऐसे उसका अगला आएगा, ऐसे करते करते। जैसे कि देखो 540 9 से 9 जा होता है, 600 60 10 जा होता है, इससे अगला 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14। अगर आप इनको गिनने बैठो तो ये 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स हैं। मतलब कि वैसे तो ये नंबर्स नहीं है, मतलब कि जैसे कि इनमें 60 की मल्टीप्लाई करके लो तो ये ऐसे आ जाएगा ना, देखो 600, फिर 660, फिर 12 6 720, फिर 13 6 780, फिर 840, फिर 900। ऐसे देखो ये 7 नंबर्स आ गए। आपको ये पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं थी, आप ये देख लो 16 × 9 ऐसे 9 10 11 12 14 15 ऐसे ही इन नंबर्स की 60 मल्टीप्लाई कर दे तो मतलब कि इनके बीच के मल्टीपल्स आ रहे हैं। अब हमें बस इन्हें काउंट करना है। अगर देखो कोई भी ऐसा मतलब कि लगातार नंबर जैसे कि नेचुरल नंबर्स चल रहे हों जो कि लगातार हो, और अगर आपको इन्हें गिनना है तो आप कैसे काउंट कर सकते हो, जो लास्ट वाला नंबर है उसमें से सबसे पहले वाला नंबर घटा दो और फिर एक जोड़ दो, या फिर जो लास्ट वाला नंबर है उसमें से जो सबसे पहले वाला नंबर है उससे भी जो पहले आएगा वो माइनस कर दो। मैं हमेशा ये वाला तरीका अपनाता हूँ। जो 9 से पहले क्या आएगा 8, वो माइनस कर देता हूँ 15 से, तो कितना आ गया 7। या तो आप ये देख लो 15 - 9 + 1, ये भी कितना आ जाएगा 7। या तो आप ऐसे ही गिन लो, अगर ये छोटा है ये आप इनको गिन भी सकते हो तो ये साथ ही बैठेंगे। देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, या फिर आप ये नंबर्स लिखना चाहते हो, चलो मैं ये भी लिख देता हूँ 660 आएगा, फिर इसके बीच में जगह नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ 720 780, है ना। फिर देखो 840, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, देखो यही नंबर्स हैं बस। चलो अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या होगा, आपको एलसीएम फाइंड नहीं करना, लेकिन ये थोड़े बहुत इसमें एलसीएम के कंसेप्ट लगेंगे। ओके, देख लो। क्वेश्चन है व्हाट इज द लीस्ट 6 डिजिट नंबर that is divisible by 97। पहला ऑप्शन 100007, दूसरा ऑप्शन 100008, तीसरा ऑप्शन 100104 और डी ऑप्शन 100002। चलो बताओ। देखो क्वेश्चन कह रहा है
6 डिजिट का वो छोटे से छोटा नंबर बताना है जो 97 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। ओके, देखो वैसे तो 6 डिजिट का सबसे छोटे से छोटा नंबर होता है 1 लाख, मतलब कि 1 के बाद 5 जीरो, तो अगर आप उनके डिजिट्स को काउंट करोगे तो 6 आ जाएंगी। ओके, अब देखो, अब अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। या तो आप ऐसे कर सकते हो कि जो 10 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है वो होता है 1 लाख, उसको आप, ये बेसिक तरीका है जो मैं बता रहा हूँ, 97 से डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर बचेगा वो 97 से जितना कम है वो ऐड करके इस 1 लाख में वो आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमें, अगर हमने रिमाइंडर माइनस किया उस 1 लाख में से तो 97 का मल्टीपल तो होगा, लेकिन वो 6 डिजिट से 5 डिजिट का हो जाएगा, क्योंकि वो 999 चलने लग जाएगा, है ना। तो हमें इसमें कुछ ऐड करना है, क्योंकि तभी ये नंबर, जो नंबर होगा वो 6 डिजिट का रहेगा। चलो अभी डिवाइड करते हैं। 97 1 जा 97, ये कितना बच गया, 3 बच गया। 3 तो नहीं होगा, तो हमें 2 ज़ीरो उतारने पड़ेंगे। तो ओके, देखो अब देखो, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, अगर 90 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 70, लेकिन 7 या 21, हाँ 3 से जा रहा है, चलो 3 से कर लेते हैं। तो कितना हो गया, 7 या 21 हो गया, है ना। तो ये हो गया 291 आ रहा है। अगर 9 बच गया, हमने 2 ज़ीरो उतार लिए थे, अब 1 ज़ीरो बच गया। ओके, चलो 90 रिमाइंडर बच रहा है। देखो अब बस देखो कि ये दोनों ज़ीरो उतर गए और ये वाला ज़ीरो यहाँ आ गया। अब कुछ नहीं उतर सकता, अब डेसिमल में कहानी चलेगी इसके बाद, अगर और डिवाइड करना चाहते हो तो। लेकिन हमें तो आंसर पता करना है। देखो दो रास्ते हैं यहाँ से। अगर मैं 90 को इस 1 लाख से माइनस कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 97 का एक मल्टीपल आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने माइनस करा तो क्या होगा, 1 लाख से छोटा हो जाएगा। क्या ये ऐसे आएगा, देखो 99910, है ना, 99910, 99910। ये 97 का मल्टीपल तो है, लेकिन ये वो क्या हो गया, 6 डिजिट का हो गया। अब देखो, या तो यहाँ से भी 2 तरीके हैं। जो आपने 99910 आंसर निकाला, उसमें 97 आप ऐड कर दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1,07,000। अगर आप 99910 में 97 ऐड कर रहे हो तो 1,07,000 भी पहुँचोगे। क्योंकि देखो, जो पहले आया ये 90 माइनस करके वो 97 का मल्टीपल है, उससे अगला 97 का मल्टीपल कौन सा होगा, अगर आप उसमें 97 ऐड कर दो। या फिर आप यहीं देख लो ना कि देखो, अगर ये 90 मतलब अगर ये 90 में क्या ऐड करूँ मैं, यहीं देख लो आप। चलो कि 97 का एक मल्टीपल बन जाए तो सिंपल है। 97 में से अगर सब 97 से कितना कम है, 7 कम है। अगर मैं इसको 7 से बढ़ा दूँ, या फिर मतलब कि अगर मैं इस पूरे नंबर को भी 7 बढ़ा दूँ, यहाँ 0 की जगह 7 होता तो यहाँ भी 90 0 नहीं है 7 उतरता, तो बस यहाँ क्या होता, यहाँ होता 97 और फिर क्या होता, ये ऐसे 1 जा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये 1,07,000 हो गया। अगर कोई ऐसे नहीं समझ पाया तो मैं उसको दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। ऐसे यहाँ 90 है, आप क्या करो, इस 1 लाख में से 90 माइनस कर दो तो 97 का मल्टीपल आ जाएगा, जो कि होगा 99910। अब अगर इससे जस्ट अगला 97 का मल्टीपल देखना चाहते हो तो उसमें 97 ऐड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, देखो यही आ जाएगा 1 4 टाइम्स 0 7, 1,07,000। हाँ, आंसर आ गया हमारा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, मैंने जानबूझ के एक प्राइम नंबर लिया था ताकि, हाँ, एक दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आप 97 का यूज़ करके ही एक मल्टीपल बना दो जो कि 1 लाख के नज़दीक, 1 लाख से थोड़ा सा बड़ा हो। कैसे, जैसे कि सपोज़ करो, अगर मैं 97 की 1000 में मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक 5 डिजिट का नंबर आ जाएगा। जैसे कि ये ले लिया मैंने 97,000। अब देखो, ये 97 का मल्टीपल तो है, क्योंकि 97 की 1000 में मल्टीप्लाई करी है मैंने। अब हम इसमें ऐसे 97 के मल्टीपल जोड़ते जाएंगे और 1 लाख से जस्ट बड़ा एक नंबर बना देंगे और वो हमारा आंसर होगा। ओके, जैसे कि अब देखो, ये 3000 कुछ कम है 1 लाख से। अब 97 का ऐसा मल्टीपल जो 3000 के आसपास हो, तो अगर मैं 970 ले लूँ, है ना, 970 ले लिया मैंने, और फिर मुझे अगर मैं उसके 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ,
तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो 2910, ये आ जाएगा। ये कितना है देखो, अगर आप ये जो भी आंसर आएगा इसको ऐड कर लेते हैं 01999, ये आ गया हमारा आंसर। ओके देखो, अगर आप चेक करना चाहते हो कि ये जो 99910 ये कितने पे 97 का कौन सा मल्टीपल है, तो आप बस जैसे कि ये 97 का 1000 पे है और ये 97 का 30 पे है, तो ये हो जाएगा 1030 का मल्टीपल। अगर 1030 को आप 97 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहाँ पहुँच जाओगे, या अगर आप इस नंबर को 97 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। अब देखो, ये तो वैसे 5 डिजिट का काफ़ी बड़ा नंबर हो गया, बस ये 1 लाख से थोड़ा सा ही कम है। अगर देखो, अब इसमें मैं अगर 97 जोड़ दूँ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, वही आ जाएगा देखो 1,07,000 आ जाएगा, है ना। देखो अगर मैं 97 जोड़ दूँ तो कितना आ जाएगा 10007, ये देखो 1,07,000 आ गया। तो बस, क्योंकि देखो अगर ये सबसे छोटा है, अगर आप इससे जस्ट पहले वाला 97 का मल्टीपल देखोगे तो वो 6 डिजिट का नहीं होगा, वो 5 डिजिट का हो जाएगा, और जिस इससे जस्ट अगला वो 6 डिजिट का होगा लेकिन वो लीस्ट नहीं होगा, तो हमारा आंसर यही हो गया। ओके चलो देख लो। और अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि 97 का कौन सा मल्टीपल है, तो देखो ये कौन सा था, ये 1030 पे था, ये है 1, आप इन दोनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 1031, मतलब कि 97 को 1031 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहाँ पहुँच जाओगे, है ना। या फिर आप 1000007 को 97 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1031। ओके चलो, बस आज की कहानी यहीं समाप्त। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट number divisible by 53। पहला ऑप्शन 99917, दूसरा ऑप्शन 99958, सी ऑप्शन 99964 और डी ऑप्शन 99997। ओके चलो बताओ। देखो क्वेश्चन कह रहा है 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 53 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। अब देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है, आप 5 बार 9 लिख दो, वो आप 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। ओके क्योंकि अगर आप उसमें 1 ऐड कर दोगे तो आप 1 के बाद 5 0 यानी कि 6 डिजिट की संख्या में पहुंच जाओगे। ओके चलो देखो, तो उसको करने के 2 तरीके हैं जो मैंने आपको बताया कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, आप 5 बार 9 लिख दो। ओके लिख दिया चलिए, चलो 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। अब हमें ये चेक करना है कि जो ये संख्या 53 से डिवाइड होती है कि नहीं होती। ऑब्वियस सी बात है नहीं होती होगी, क्योंकि साफ दिख रहा है। तो देखो हम इसको क्या करेंगे, हम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हम 53 से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर देंगे। एक तरीका ये हो गया, या फिर आप 53 का ही यूज़ करके एक ऐसा नंबर बना दो जो कि 5 टाइम्स 9 के नज़दीक हो। ओके चलो पहले डिवाइड कर वाला देख लेते हैं 53। ओके देखो 53 2 तो 106 पहुंच जाएगा, 106 तो नहीं, तो आपको 53 1 ही लेना पड़ेगा। 53 कितना आएगा, ये बच गया, देखो माइनस करोगे ये आएगा 6 46, 9 उतार लो। ओके अब ये 8 पंजे 40 होता है, 8 3 24, तो ये हाँ 8 से ही जाएगा, 8 3 24, तो ये ऐसे आ गया। ओके चलो ये माइनस कर लेते हैं, कितना आया 50, हाँ 45 आ रहा है। 9 फिर से ये 8 बार चल जाएगा, 424, तो कितना बचेगा, ये 5 और ये 3 35, ये तो हाँ बस ये लास्ट बार 9 है। अब देखो 5 6 30 होता है और 5 7 35, लेकिन 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 371 आ जाएगा। ओके तो मुझे
6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 6 30 और 6 3 18, तो ये आ जाएगा 318। फिर माइनस करोगे तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 141 आ रहा है। ओके सिंपल है। ये 5 टाइम 9 में से सिर्फ 41 डिवाइड नहीं हो रहा, बाकी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। अगर आप 40 मतलब कि ट्रिप जो 999 है इसमें से 41 को माइनस कर दो तो जो नंबर आएगा वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि देखो जब आप 41 को माइनस कर दोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ से 8 और यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ ये बन जाएगा ऐसे 5,99958। फिर क्या होगा कि जब आप इसको उतारोगे, ये 9 उतर गया यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जब आप इसको उतारते तो देखो यहाँ पे 5 आता, फिर क्या आता है यहाँ पे 1 बनता, और फिर यहाँ से ये लास्ट में से 8 उतरता, देखो 318, और फिर जब ये डिवाइड होता तो ये 0 होता। इसीलिए जब हमने माइनस किया तो देखो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो हमारा आंसर क्या हुआ 99958। वैसे आपको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने दिखाया है कि ये 53 का मल्टीपल हो गया क्योंकि कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसलिए मैंने माइनस यहाँ पे करा। वैसे तो आपको खाली माइनस करके आंसर मार्क करना है। ओके चलो अब दूसरा तरीका कि हम 53 का ही यूज़ करके ये 5 टाइम्स 9 के नज़दीक मल्टीपल बना देंगे। कैसे, देखो 53 है, अगर मैं सपोज़ इसको 5 अंकों की संख्या बनानी तो मैं इसके आगे 3 0 चिपका देता हूँ, मतलब कि मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये बन गया 53,000। 5 अंकों में तो आ गया, लेकिन ये बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है। ओके चलो, और अगर सपोज़ अब चलो और इजी करते हैं। अभी मैं ना इसको इसमें ऐड कर लेता हूँ। अगर मैं 53 की 2 में मल्टीप्लाई कर लूँ तो हाँ चलो नहीं करते हैं, चलो 8 में करूँ तो कितना आएगा, 8 5 हाँ कितना था 4240। ओके तो एक काम करते हैं, 53 की मैं 800 में मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर 53 की मैं 800 में मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 2 0 आ जाएंगे, और 53 की अब 8 ही मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 8 3 24, 2 ऊपर 8 5 40, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ऐसे 42। ये मैंने क्यों किया, देखो 5 + 4 9 बन रहा है, मतलब कि मैं 90,000 और 95,400 मतलब काफ़ी नज़दीक आ गए। ओके चलो ये कितना आ गए, हम आ गए 95,400, अभी भी थोड़ा दूर है। ओके अगर मैं 5300 से कर दूँ तो ये 5 + 5 1 कैरी होके ये मतलब कि 1 लाख पहुंच जाएगा, जो कि 6 डिजिट की संख्या हो जाएगी, तो वो मैं नहीं कर पाऊँगा। ओके तो 5300 हो गया ना, मतलब कि 53 की अगर मैं नहीं बहुत आगे पहुंच जाएगा ये। चलो नहीं अगर चलो हाँ, अगर मैं ऐसे कर दूँ कि 4240, यानी कि मैंने 53 की 880 मल्टीप्लाई कर दी और फिर मैं ऐड कर रहा हूँ, तो ये कितना बैठ रहा है, ये बन रहा है 99640। ओके चलो, और अगर मैं यहाँ 530 नहीं, यहाँ नहीं हो पाएगा। अगर मैं 53 की मतलब कि फिर 2 में तो 106, 3 में कितना आएगा, 5 3 159 ये भी नहीं, 4 में 5 25 हाँ 53 की 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना आएगा, 5 3 15 25, तो ये कितना आ रहा है, हाँ ये सही आ गया। तो इसको मैं ऐड करूँगा तो कितना आ रहा है, 5 0 6 7 8 9, ये आ गया। हाँ ये काफ़ी नज़दीक है, बस इसमें 53 एक बार और ऐड कर देते हैं, क्योंकि अभी भी ना ये आप देख रहे हो ये 95 का गैप है, मतलब इसमें और 1 लाख में। अगर आप 53 एक बार और ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 8 5 और ये 3 टाइम्स 9, ये आ गई बड़ी से बड़ी संख्या। क्योंकि अगर इसमें आप 53 ऐड करोगे तो आप 1 लाख के आगे पहुंच जाओगे। वैसे मुझे यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करनी चाहिए थी 53 की, कोई बात नहीं, एक स्टेप आगे। ओके देखो दोनों तरीक़ों से आपका सेम आंसर आया है। अब देखो वैसे तो मैंने ये वाला स्टेप लंबा कर दिया, लेकिन क्या है ना कि अगर आपका दिमाग तेज़ है तो ये वाला स्टेप ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें थोड़ा सोचना ज़्यादा है। लेकिन अगर वैसे तो मैंने गलती से यहाँ पे अगर 5 की जगह मैं 6 से मल्टीप्लाई करके देखता तो मैं तुरंत यहीं पहुँच जाता, क्योंकि मैंने पहले 5 से फिर एक बार और ऐड किया तब आया ये। ओके चलो देख लो एक बार। बस चलो आज के लिए इतना ही, बस थैंक यू।